गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए बैलेंस डाइट लेकर के आई हूँ, जिसको हम संतुलित आहार कहते हैं। और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं बैलेंस डाइट किसे कहते हैं, यानी संतुलित आहार किसे कहते हैं। अब देखिए, आहार सबसे पहले जानते हैं आहार क्या होता है। तो आहार क्या है कि जब हम ठोस रूप में और तरल रूप में लेते हैं। ठोस का मतलब हमारे दाल चावल आटा ये हमारे ठोस रूप में है, और तरल रूप में क्या है हमारे जूस सूप या और दूध, ये हमारे क्या है तरल रूप में होते हैं। यानी ठोस और तरल रूप में जब हम भोजन को लेते हैं वो हमारा क्या होता है, आहार होता है। अब ये आहार जो है हमारा दो प्रकार से कह सकते होते हैं, संतुलित आहार और असंतुलित आहार। संतुलित आहार जिसे हम सुपोषण कहते हैं, और असंतुलित आहार जिसे हम कुपोषण कहते हैं। और इसके भी कई नाम से जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत शॉर्ट में मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। अब देखिए, संतुलित आहार यानी सुपोषण, जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। और पोषक तत्व मैंने आपको बताया है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल, ये हमारे क्या हैं जो हम भोजन को करते हैं। उस भोजन को करने के बाद उसमें से हमें प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण मिलता है। जैसे हम दूध पीते हैं तो हमें प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है। और फल खाते हैं तो हमें विटामिन प्राप्त होता है। सब्जियां खाते हैं तो हमें खनिज लवण प्राप्त होता है। और इसके साथ साथ कार्बोहाइड्रेट यानी अनाज खाते हैं तो हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तेल वाली चीजें खाते हैं तो हमें वसा या तेल के रूप में हमें प्राप्त होता है। यानी ये सब चीजें जब हम खाते हैं तो हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। और ये पोषक तत्व हम क्या होते हैं, और ये पोषक तत्व हमारे शरीर में जाने के बाद वृद्धि, विकास, निर्माण और मरम्मत का कार्य करते हैं। और इसे ही क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। और ये संतुलित आहार क्या है, आयु, लिंग और स्वास्थ्य व्यवसाय के अनुसार सबका आहार अलग अलग होता है। जो आरडीए चार्ट में बताया गया है कि किस एज के लोगों को कितने अमाउंट में भोजन लेना चाहिए, कितनी मात्रा में पोषक तत्वों को लेना चाहिए, यानी प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण कितनी मात्रा में लेना चाहिए, ये सारी चीजें आरडीए चार्ट यानी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस होता है, जिसमें बताया गया है। यहाँ पर हम इसके पहले जब इसमें आप डिटेल जानना चाहते हो आरडीए क्या होता है, तो मैं जो है आहार एवं पोषण विज्ञान में मैंने पढ़ा है आरडीए चार्ट। आरडीए चार्ट कितने ग्राम में कितना चीजें चाहिए, प्रोटीन कितना, विटामिन कितना, वसा कितना, ये सारी चीजें उसमें मैंने चार्ट को डिटेल किया है, तो आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब आते हैं असंतुलित आहार। हमने यहाँ पर संतुलित आहार बनाया कि जितनी मात्रा में जितनी प्रोटीन, विटामिन है, इनकी एक निर्धारित मात्रा होती है, उतने ही मात्रा में केवल आपको खाना है। उससे ज्यादा आप खाएंगे तो आपको पोषण यानी आप असंतुलित आहार ले रहे हो। यानी कोई चीज आपकी बहुत अच्छी है और अच्छी भी है और टेस्टी भी लगती है, और साथ में आप ज्यादा मात्रा में जब खा रहे हो तो आपका सुपोषण की जगह आपके शरीर में कुपोषण का काम करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में वो जाने के बाद फायदे की जगह वो क्या करेगा, नुकसान करेगा। इसीलिए वो कुपोषण की श्रेणी में रखा जाता है। अब देखिए, असंतुलित आहार का मतलब ऐसे पोषक तत्व जिनकी हमारे जो हम ले रहे हैं उसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी कमी होती है। जैसे आपको एक उदाहरण देकर के मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे एक मजदूर वर्ग होता है, वो तो रोज मेहनत करता है, मेहनत करने के बाद 2 जन की रोटी खाता है, लेकिन जो भोजन खाता है वो उस भोजन में प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा के स्थान पर ज्यादा मात्रा में उनके जो भोजन लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। कितनी? कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, जबकि विटामिन की मात्रा, खनिज लवण की मात्रा बहुत ही न्यून मात्रा में होता है, कम ही होता है, कह सकते ना के बराबर होता है। जिससे शरीर में धीरे धीरे उनके अंदर कह सकते हैं पोषक तत्वों की कमी होती है, जिससे आंख से संबंधित बीमारी, त्वचा संबंधी बीमारी उनके शरीर में होने लगती है। तो कहने का मतलब है असंतुलित आहार का मतलब है ऐसे पोषक तत्व जिनमें ऐसा आहार जिसमें कुछ पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह होती है, हार्मफुल होती है, वो कुपोषण होता है, असंतुलित आहार होता है। और इसमें एक चीज और आता है, ये जो आपका कुपोषण होता है ये 2 प्रकार का होता है, अल्प पोषण और अति पोषण। क्या होता है? अल्प पोषण और अति पोषण। यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिया कुपोषण क्योंकि यहाँ पर हमने ये कुपोषण 2 प्रकार का है, अल्प और अति पोषण। अल्प का मतलब जब हम पोषक तत्वों को कम लेते हैं,
क्या है अल्प मतलब जब हम जितना हमें लेना चाहिए प्रोटीन विटामिन खनिज लवण उसकी मात्रा में हम कमी कर देते हैं, कम लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में पूरी तरीके से हमारे शरीर के निर्माण, मरम्मत, वृद्धि, विकास का काम नहीं हो पाता है। वो हमारा क्या होता है अल्प पोषण। और अति पोषण क्या होता है जब हम ज्यादा मात्रा में लेने लगते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोटीन है, बहुत प्रोटीन खा रहे हैं, वसा की चीजें बहुत है, घी और तेल खूब खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की चीजें हम अनाज खूब खा रहे हैं, इससे हमें क्या है मोटापा बढ़ेगा, विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे, हार्ट संबंधी बीमारी हो जाएगी, किडनी संबंधी समस्याएं हो जाएंगी, लीवर संबंधी समस्याएं होती जाएंगी, क्योंकि इस पर भार जो है सबसे ज्यादा पड़ता है, जिससे ज्यादा मात्रा में हम चीजों को लेते हैं। तो कहने का मतलब है अति पोषण का मतलब जब हम पोषक तत्व यानी प्रोटीन, विटामिन, इन सब चीजों की ज्यादा मात्रा यानी हम अपने शरीर से ज्यादा लेते हैं, वो हमारा क्या होता है अति पोषण होता है। इसी को ही अधिक पोषक या अधिक पोषण भी कहते हैं। अब आते हैं हमारा संतुलित आहार के निर्धारित कारक, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो संतुलित आहार को निर्धारित करते हैं या इन्हीं के अनुसार हमें संतुलित आहार को लेना चाहिए। देखिए कौन कौन से हैं हमारे आयु। आयु का मतलब जितनी जिसकी उम्र हो उसी के अनुसार आहार को लेना चाहिए। जैसे बच्चे हैं तो बच्चे की जो शिशुअवस्था का बच्चा है उसको ज्यादा मात्रा में दूध से अपनी पूर्ति कर पाता है, प्रोटीन, विटामिन, खनिज सारी चीजों की आवश्यकता उसको होती है। बाल्यावस्था में बढ़ने के बाद बच्चे को प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है क्योंकि उसमें ग्रोथ होने लगता है। किशोरावस्था में प्रोटीन, खनिज लवण की मात्रा ज्यादा होने लगती है, उसकी मांग ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि इस समय बच्चे की पूरी तरीके से ग्रोथ होती है, शारीरिक भी और मानसिक भी। और उसी तरह से जल वायु, यहाँ पर हमने जलवाष्प लिखा है, यहाँ पर हमारा जलवायु होना चाहिए। क्या है हमारा जलवायु। अब देखिए जलवायु क्या होते हैं, यानी जो गर्मी के मौसम में जहाँ पर ज्यादा गर्म मौसम होता है वहां पर जो चीजें होती हैं, जो चीजें हमें खाना चाहिए बहुत ही न्यून मात्रा में लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में पचता नहीं। जबकि ठंडे के मौसम में, ठंडा जब मौसम होता है, जब ठंडी जलवायु होती है, उस समय हम गरिष्ठ भोजन भी खा सकते हैं जो आसानी से पच जाता है, क्योंकि हमें गर्मी की ज्यादा आवश्यकता होती है। जबकि गर्मी में हम गर्मी की चीजों को, पेय पदार्थ ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन जो तैलीय चीजें होती हैं उसको हम बहुत कम मात्रा में ले सकते हैं क्योंकि हमारा डाइजेस्ट नहीं होता है। लिंग के अनुसार भी भोजन की जो है मांग अलग अलग होती है, क्योंकि जो पुरुष वर्ग होता है, मेल वर्ग होता है, उनको ज्यादा चीजों पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है क्योंकि उनका जो बॉडी होता है और वर्क होता है वो फीमेल से ज्यादा होता है। तो यानी लिंग के पुरुष को ज्यादा आवश्यकता होती है और महिला को कम। अब नेक्स्ट आते हैं परिश्रम। वही परिश्रम जैसे लेबर वर्ग है उनको ज्यादा पोषक तत्वों की, कार्बोहाइड्रेट की जरूरत होगी। जो कम काम करने वाले उनको कम, जो उससे भी कम काम करने वाले होते हैं उनको भी बहुत ही कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। इसीलिए 3 श्रेणी में लोगों को बांटा गया है। अधिक काम करने वाले यानी मजदूर वर्ग, मीडियम काम करने वाले जैसे शिक्षक ये हो गए, और कम काम करने वाले जो ऑफिस में जब वर्क करते हैं, कहीं चलना फिरना नहीं हो, हमारे क्या होते हैं कम काम करने वाले होते हैं, यानी बहुत ही कम काम करने वाले होते हैं। अब हमारा स्वास्थ्य के अनुसार भी हम भोजन को लेते हैं, यानी जो स्वस्थ लोग हैं वो कुछ भी प्रोटीन, विटामिन ज्यादा मात्रा, मतलब एक तरीके से बैलेंस डाइट ले सकते हैं। जबकि जो रोगी होते हैं उनको रोग के अनुसार ही भोजन लेना पड़ता है। उनको संतुलित आहार, यानी कहने का मतलब एक स्वस्थ व्यक्ति है उससे तुलना वो नहीं कर सकते क्योंकि उनमें उन चीजों को नहीं लेना होता है। जैसे किडनी, जैसे हमारे कार्बोहाइड्रेट कर सकते हैं, जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की जरूरत बहुत ही कम मात्रा में होती है। और उसी तरह क्यों? क्योंकि उनके जो कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेंगे तो उनको शुगर, जो उनका बीपी जो है और बढ़ जाता है, शुगर की मात्रा ब्लड में बढ़ जाती है। अब आते हैं विशेष अवस्थाएं। अब विशेष अवस्थाएं क्या है? जैसे शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। इसमें मैंने बताया, इसमें आपकी जो गर्भावस्था होती है, इसमें जो आहार होती है उस आहार की मात्रा सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि उसमें आप माता के साथ साथ बच्चे का विकास, यानी बच्चे की ग्रोथ होती रहती है, वृद्धि होती रहती है, जिससे वो उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है विशेष अवस्थाओं में। और जबकि जो अन्य अवस्थाओं में कम आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जो जो किशोरावस्था होती है वहां पे ज्यादा डिमांड भी आहार की बढ़ जाती है। वहां पर पूरा तरीके से बैलेंस डाइट दी जाती है, क्योंकि इसमें बच्चे की शारीरिक और मानसिक विकास होता रहता है। अब देखिए विभिन्न अवस्थाओं में यहाँ पर संतुलित मैंने लिखा है, मैंने जस्ट बताया। शिशुअवस्था में जरूरत पड़ती है आहार की, पूर्ण आहार की दूध उनका एक पूर्ण आहार है। दूध के द्वारा उनकी पूर्ति होती रहती है, माँ के द्वारा भी, और ऊपर के जो दूध पीते हैं बच्चे उनके द्वारा भी। और जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे खाने लगता है, भोजन करने लगता है, तो उसको भोजन के माध्यम से चीजें दी जाती है पोषक के रूप में, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, ये सारी चीजें देने जाने लगती है।
अब बाल्यावस्था हमारी क्या है, बाल्यावस्था में उतनी ग्रोथ नहीं होती, इसमें जो अवस्थाएं होती हैं इसमें जो ग्रोथ होती है वो धीमी हो जाती है, जबकि हमारा जो किशोरावस्था में होती है इसमें पुनः जरूरत पड़ती है किशोरावस्था में भी, क्योंकि इसमें भी शारीरिक और मानसिक विकास बढ़ जाती है, यानी कह सकते हैं इसमें पूर्ण विकास होने लगता है, इसमें बैलेंस डाइट की आवश्यकता पड़ती है। और प्रौढ़ावस्था में जो है उतनी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा लेंगे तो नुकसानदेह होता है, मोटापा बढ़ेगा और शरीर की विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होंगी। और उसी तरह से वृद्धावस्था में ज़्यादा मात्रा में चीज़ों को लेंगे तो क्या होता है, वहाँ का हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम होता है जो ओल्ड एज का, वो क्या होता है, वो कमज़ोर होता है, सारी चीज़ों को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए वृद्धावस्था में बहुत प्रोटीन की मात्रा कम, बल्कि मिनरल्स, विटामिन, जल की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन की मात्रा न्यून, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, बल्कि एक मीडियम लेनी चाहिए, जिससे हमारी बॉडी का मेंटेनेंस यानी कार्य होता रहे। तो ये हमारी वीडियो है जिसमें हमने आपको संतुलित आहार के बारे में बताया। और यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। और यदि मेरी पहली वीडियो आप देख रहे हो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और यदि आप पढ़ भी रहे हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, या आप जो है कंपटीशन की कोई तैयारी भी कर रहे हो, तो आपको इससे निश्चित ही मदद मिलेगी। इसको एक बार आप सब्सक्राइब करके अवश्य देखिए। तो मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।